आज हम फिर से लेकर आए हैं एक अच्छी सी मूवी आपके लिए। एक ऐसी कहानी जो काफी सीरियस है। ये होता है अजय, इस पे होता है दुखों का पहाड़। बेचारा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपनी माँ को संभालता है जो कि दिमागी तौर पे बीमार होती है। अजय बहुत मेहनत करता है, बर्तन मांजता है, मजदूरी करता है। तो देखते ही देखते ये गरीब सा अजय बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पढ़ता है। वहाँ इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा और अजय दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और सीमा होती है मदन चोपड़ा की बेटी, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। मदन चोपड़ा की 2 बेटियां होती है। एक बेटी कॉलेज में अजय के साथ होती है तो दूसरी को विक्की बन के वो पटाता है। दूसरी बेटी होती है प्रिया। मदन चोपड़ा को कार रेसिंग का बहुत शौक होता है, वहीं विक्की मल्होत्रा बन के वहाँ उससे मिलता है। इन दोनों की रेस होती है और विक्की जीतने ही वाला होता है, लेकिन खुद जानबूझ के मदन चोपड़ा से हार जाता है। मदन चोपड़ा बाद में उससे पूछता भी है कि तुम जीते जीते हार क्यों गए, तो वो कहता है कि वो उसे अपना गुरु मानता है और अपने गुरु से हारना नहीं चाहता। इसी बात पे प्रिया उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। अब ये 2 अलग अलग पर्सनैलिटी बन के दोनों ही बहनों को पटाता है। प्रिया भी उससे अच्छी खासी इंप्रेस हो चुकी थी, लेकिन बड़ी बहन सीमा का रिश्ता तय हो जाता है और वो अजय से बात करती है। अजय उससे सुसाइड करने की बात करता है और वो बेचारी उसके प्यार में इतनी पागल होती है कि सुसाइड नोट लिख भी देती है। सुसाइड नोट अजय खुद के पास रख लेता है और कहता है कि वो तो उसके प्यार का इम्तिहान ले रहा था। फिर ये दोनों शादी करने कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं, लेकिन ऑफिस बंद होता है तो ये दोनों उसी ऑफिस की छत पे जाके बैठ जाते हैं। अजय सीमा को इतनी ऊंचाई पे बिठा देता है, वो डरती है। उसे कहती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। एक ही पल में वो उसके पैर पकड़ के उसे धक्का दे देता है। उसको ऊंचाई से फोबिया होता है और उसकी मौत ऊंचाई से गिरने पे ही होती है। इतनी बुरी तरह वो मरती है और एक ही पल में सीमा का खेल खत्म हो जाता है। जिससे वो प्यार करती थी, जिससे शादी करने के सपने देख रही थी, उसी ने उसकी जान ले ली। वो उसको कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि उसका क्या हो गया। एक लड़की जो बहुत ऊंचाई से गिरी है, ये मंजर देखने के लिए कितने ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं प्रिया भी आ जाती है और अपनी बहन को मरा हुआ देख के उसके काबू नहीं रहता और वो बहुत रोने लगती है। सीमा की मौत के बाद घर पे एक ज्वेलर आता है और प्रिया से कहता है कि उसने एक मंगलसूत्र बनवाया था। सीमा की मौत कैसे हुई ये वो जानना चाहती थी, इसके लिए उसका कोई भी साथ नहीं देता। खुद सीमा का बाप भी उसका साथ नहीं देता। प्रिया को यकीन नहीं आता कि सीमा कूद के जान दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई से गिरी थी और ऊंचाई से उसे डर लगता था। कॉलेज में ये लड़का जो सीमा को मनी मन चाहता था, वो बताता है कि सीमा किसी के प्यार में इन्वॉल्व थी और उसकी फोटो भी उसके पास होती है। लेकिन एंड वक्त पे जब ये प्रिया को फोटो देने वाला होता है तो बॉयज हॉस्टल की वजह से प्रिया नीचे ही रहती है और अजय के हाथों एक दर्दनाक मौत मर जाता है। अजय ने मरने से पहले उससे सुसाइड नोट पे साइन करवा लिया था कि सीमा की मौत के जिम्मेदार वही है। उस बेचारे लड़के पे सीमा की मौत का इल्जाम लग जाता है और सीमा का केस क्लोज हो जाता है। वहीं अजय विक्की बनके प्रिया का भरोसा जीता है। प्रिया के साथ वो मदन चोपड़ा को भी भरोसा जीत लेता है और फिर हम कहानी फ्लैशबैक में देखते हैं। अजय के फादर एक बिजनेसमैन होते हैं जो मदन चोपड़ा के साथ काम करते हैं। ये ऑफिस, ये प्रॉपर्टी सब कुछ अजय का ही होता है, जिसे मदन चोपड़ा ने धोखे से हथिया लिया था। विक्की और प्रिया की सगाई हो जाती है। प्रिया जब अपनी सगाई की शॉपिंग करने निकलती है तो रास्ते में उसे अंजलि मिलती है जो कि सीमा की दोस्त थी। वो प्रिया के मंगेतर विक्की को देख के उसे याद आता है कि इसको उसने कहीं देखा है। बार बार उसे उसका चेहरा खटकता है, ऐसा लगता है जैसे वो जाना पहचाना है। घर जाके वो देखती है कि उसके बर्थडे पार्टी की एल्बम में उसका भी फोटो है और ये वही लड़का था जिससे सीमा प्यार करती थी। ये बात बताने के लिए वो जल्दी से प्रिया को फोन लगाती है, लेकिन ये भुलक्कड़ नौकर फोन उठाता है। विक्की ही उस नौकर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो भुलक्कड़ नौकर सब भूल जाता है और फोन अटेंड करता है तो उसे सब कुछ सच पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो सीमा की फ्रेंड को मारने के लिए चला जाता है। वो अपना हर गुनाह मिटाना चाहता है आगे और गुनाह करने के लिए। उसे वो मार देता है, अपना फोटो वो खुद खा जाता है, उसकी लाश को सूटकेस में डाल के पानी में फेंक देता है। प्रिया को जैसे ये न्यूज मिलती है कि अंजलि मर गई है, हैरान होती है और उसका जो फ्रेंड पुलिस वाला होता है वो उसे बताता है कि उसने आखिरी बार प्रिया को ही कॉल किया था। तो वो अपने भुलक्कड़ नौकर से पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाता। तो विक्की उसका मूड सही करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाता है। वहाँ वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, चिल होते हैं कि तभी विक्की को अपना दोस्त विक्की ही मिल जाता है, जिसका नाम और पहचान वो यूज कर रहा था। वो उससे मिलता है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। बार बार उसका नाम अजय पुकारता है तो प्रिया कहती है कि ये अजय नहीं विक्की है, जिसपे वो कहता है कि विक्की मेरा नाम है। वहीं उन दोनों दोस्तों की हाथापाई हो जाती है और वहीं प्रिया को उस पर शक भी हो जाता है। घर आके उसका दिमाग बहुत कंफ्यूज होता है। विक्की जल्दी से अपना मकसद पूरा करने में लग जाता है। मदन चोपड़ा जिसने जाने से पहले अपने बिजनेस की पावर विक्की के हाथों में सौंप गया था। विक्की भी वही चाल चलता है और पूरी तरह से उसे हथिया लेता है। यहाँ प्रिया भी आ जाती है असली विक्की के पास सच जानने के लिए। वो उसे सारा सच बता देता है और यही बता देता है कि उसके पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, कि यही कहानी अजय ने भी सुनाई थी। तो ये असली विक्की पूछता है कि तुम उसकी क्या लगती है, तो वो कहती है कि वो मेरा मंगेतर है। तो बताता है कि तुम्हारा मंगेतर 1 नंबर का फ्रॉड है और उसे उसका एड्रेस भी दे देता है। प्रिया उसके घर जाती है, तहकीकात करती है तो सीमा का मंगलसूत्र भी मिलता है जो उसने बनवाया था और भी कुछ चीजें मिलती है। इतने सबूत मिल जाते हैं, सब कुछ सच्चाई उसके सामने आ चुकी होती है। तब अजय बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर कहानी पास्ट में जाती है तो हम देखते हैं कि बर्बाद करने के बाद अजय के पिता और उसकी फैमिली एक चौल में रहते थे, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जिनका मदन चोपड़ा ने सब कुछ हथिया लिया था। उनके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी बीमार बच्चे की दवा ला सके। दवा लेने जैसे ही वो बाहर बारिश में निकलते हैं तो पैसे न होने की वजह से उनकी बीवी उन्हें मंगलसूत्र देती है, जिसकी वजह से उन्हें सदमे पे और सदमा लगता है। थोड़ा आगे ही चलते हैं कि वहीं उनका हार्ट फेल हो जाता है। अजय की माँ किसी तरह कोशिश करती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और अजय इतनी बारिश में भी अपनी बहन को ले आता है। पहले से उसे इतना तेज बुखार था, बारिश में आके वो और ज्यादा बीमार होती है और मर जाती है और इस सबसे उसकी माँ को इतना सदमा लगता है कि वो अपने होश खो बैठती है। एक ही पल में पूरा परिवार बिखर जाता है। माँ पागल हो चुकी थी और बचता है सिर्फ अजय, जिसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली थी। बाप की चिता, बहन का दफनाना, ये सारे जख्म वो कभी नहीं भूलता। इन जख्मों को लेकर वो बड़ा होता है और मदन चोपड़ा से अपना बदला लेता है। लेकिन मदन चोपड़ा भी बड़ा कमीना था, इतने सारे गैंग को लेकर आ जाता है उसे मारने के लिए। मदन चोपड़ा की आवाज सुन के उसकी माँ बाहर आती है और उसे सब कुछ याद आता है कि मदन चोपड़ा ने उसके साथ क्या क्या किया था। वो मदन चोपड़ा पे चिल्लाती है
उसे धमकाती है। वहीं मदन चोपड़ा उसे जोर से धक्का देता है और वो कांच पे जा गिरती है। उसका बहुत खून बहता है। ये देख के अजय से बर्दाश्त नहीं होता और अजय जो अभी तक मदन चोपड़ा और उसके आदमियों से पिट रहा था, अब बहुत बुरी तरह मदन चोपड़ा का पीछा करता है। एक एक करके उसके सारे आदमियों को मारता है और फिर मदन चोपड़ा का नंबर लेता है। मदन चोपड़ा का सबसे पहले वो हाथ तोड़ता है। मदन चोपड़ा जंगल की तरफ भागता है और अजय जो बहुत जख्मी होता है वो भी मदन चोपड़ा के पीछे भागता है। अजय के सर पे खून सवार होता है और वो मदन चोपड़ा को जान से मार देना चाहता है। वहीं प्रिया भी पुलिस को बुला लाती है। अजय मदन चोपड़ा को मारने ही वाला होता है कि वहीं पुलिस वाले गोली चला देते हैं और उसे रोक देते हैं और वो पुलिस वाला तो उसे उसकी माँ का वास्ता भी देता है, जिसकी वजह से अजय का हाथ रुक जाता है। ऑलमोस्ट वो मदन चोपड़ा को मार ही दिया था लेकिन वो रुक जाता है। लेकिन मदन चोपड़ा इतना कमीना होता है कि पास ही एक सरिया होता है और वो सरिया अजय के पेट में घुसेड़ देता है। अजय के पेट में घुसेड़ के उसे आर पार कर देता है और अजय एकदम ही मौत के मुंह में होता है। अपनी जीत पे मदन चोपड़ा बहुत हंसता है। वहीं एकदम से अजय भी हंसने लगता है और मदन चोपड़ा शॉक हो जाता है। अजय अपने पेट में सरिया लिए मदन चोपड़ा के तरफ भागता है और उसके पेट में भी वो सरिया उछेड़ देता है और दोनों ही ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और मदन चोपड़ा की मौत हो जाती है। मदन चोपड़ा वो तूफान था जिसने अजय के परिवार को बर्बाद करके रख दिया था, थम जाता है। अब अजय जाता है अपनी माँ के पास। उसकी माँ ठीक हो चुकी थी, उसे सब कुछ याद आ गया था, इसलिए वो अपनी माँ की गोद में ही मरना चाहता था और वो कहता है कि उसने अपना सब कुछ वापस ले लिया है और अब वो उसकी गोद में सोना चाहता है। उसकी माँ उसे सहलाती है लेकिन उसे नहीं पता कि वो हमेशा के लिए उसकी गोद में सो चुका। लेकिन यहाँ प्रिया सब समझ जाती है कि वो अब नहीं रहा। दौलत की हवस में इसके बाप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और यहाँ अजय ने भी अपना बदला लेने के लिए अपने आप को ही बर्बाद कर लिया, साथ ही उन मासूमों की भी जान ले ली जिनका इसके बदले से कोई लेना देना नहीं था। बदले की ये कहानी अजय की मौत के साथ खत्म होती है।